हाँ, बिल्कुल ऐसे। संगीत आज़ाद है। यह हमें ले जा सकता है कहीं भी जहाँ हम जाना चाहें। ट्विंकल ट्विंकल आसमान में तारे चमकते हैं। मैं चौधरी शिव हूँ। आज मैं चौधरी परिवार को लेने आई हूँ, असली वारिस को घर ले जाने। वाह गुरुजी। एकदम जैसा। सच में? वह बेशर्म नालायक मरते दम तक तुझे ऐसी गंदी जगह में छुपाया। 8 साल से यहाँ यह कचरा बजा रही है। मेरे साथ चौधरी घर चल। मैं नहीं जाऊंगी। अगर तेरा वह बीमार नियंत्रण न होता तो मेरी माँ नहीं मरती। तू मुझे चौधरी परिवार में वापस ले जाना चाहता है जब तक मैं मर न जाऊं। तेरे शरीर में चौधरी परिवार का खून बहता है। तू मेरी सगी पोती है। इस दुनिया में केवल तू ही हकदार है मेरे संगीत व्यवसाय को विरासत में पाने वाली। आप की त्याती थी। लाओ, इस बेकार बक्से को तोड़ डालो। नहीं नहीं। नहीं, वह बच्चों का इकलौता पियानो है। तुम सब पागल हो। तेरी माँ की कर्जदार हूँ। 1000 गुना, लाख गुना लौटाऊंगा। लेकिन ये हाथ अब से केवल सबसे बेहतरीन संगीत बजाएंगे। ले चलो। देख चिंग चिंग, यही तो तेरी दुनिया है। आज से तू चौधरी संगीत साम्राज्य की एकमात्र वारिस है। इस दुनिया के सबसे अच्छे कपड़े, सबसे अच्छे शिक्षक, सबसे अच्छा पियानो, दादी तुम्हें सब कुछ दे देंगी। तुम तो पागल हो। तुमने मेरी माँ को मार डाला। अब फिर से तुम मुझे मारना चाहते हो। तेरी माँ तो बेवकूफ थी, उससे मेरी मेहनत समझ नहीं आई। और तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए। दादी तुम्हें देवी बना देगी। मैं तुम्हारा पियानो बिल्कुल नहीं बजाऊंगी। ठीक है। 7 दिन बाद चौधरी वैश्विक संगीत घोषणा में मैं घोषणा करूंगी कि तुम ही मेरे संगीत करियर की एकमात्र उत्तराधिकारी हो। तुम सपने में भी नहीं। यह चौधरी उत्तराधिकारी का प्रतीक है और तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी भी। चौधरी महल को घेर लो। कोई अंदर बाहर नहीं करेगा। चाहे वह मर जाए तो भी इसी पियानो पर मरेगी। जी दादी जी। तो चौधरी या जी को क्या कहेंगे? उसे अनाथालय से गोद लिया था, सिर्फ इसलिए कि वह पियानो बजाने में चिंग जैसी लगती थी। अब जब असली पोती मिल गई है, वह नकली पोती भी अब जरूरी नहीं रही। मेरा पियानो गंदा कर दिया तो तुम्हारे हाथ बेकार हो जाएंगे। चौधरी जी, मुझे माफ कर दीजिए। या जी, दादी जी 7 दिन बाद घोषणा में अपना पद छोड़ रही हैं। क्या कहा? दादी जी अपना पद छोड़ रही हैं? बधाई हो मैडम। सिवा चौधरी परिवार का अनोखा स्वर चिन्ह नहीं है। आपका यह चेहरा बिल्कुल मर चुकी बड़ी बेटी जैसा ही है। माताजी आपको पद नहीं सौंपेंगी तो और किसे देंगी? जब मैं ले लूंगी वारिस का प्रतीक स्वर अंगूठी, तब बधाई देना सही रहेगा। जी हाँ, मैंने यह भी सुना है माताजी, बड़ी बेटी का पुराना कमरा भी साफ करवा दिया है और गाउन भी कस्टम मेड कराया है। यह तो साफ तौर पर आपके लिए रास्ता बना रही हैं। चलो वापस जाकर देखते हैं। भरपाई के बहाने कहती हैं कि मेरे लिए है। असल में तो अपनी विकृत नियंत्रण की इच्छा पूरी करने के लिए। स्वर चिन्ह चौधरी परिवार में ही होता है। स्वर चिन्ह। युयान, तूने उस दिन चौधरी परिवार छोड़ा, बाहर चुपके से बच्चा जन्म देना तो ठीक था। अब उसे इस कचरा ढेर में छुपाने की हिम्मत कैसे हुई? तू उसे चौधरी परिवार वापस नहीं ला सकती। मैं बर्दाश्त कर चुकी हूँ। बचपन से मैं क्या पहनूं, यहाँ तक कि रोज कितने घंटे सोऊं, सब तुझसे पूछना पड़ता था। एक भी सुर गलत बजाया तो तू मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी। वह इसलिए था ताकि तू संगीत के शिखर पर खड़ी हो। मैंने अपना सब कुछ तुझ में लगा दिया और तू इस तरह मेरा बदला चुकाती है। तू मुझसे प्यार नहीं करती, तू सिर्फ उससे प्यार करती है जो तालियां बटोरने वाली कठपुतली है।
तूने मुझे बर्बाद कर दिया, अब तू किंग किंग को भी बर्बाद करेगी। बिल्कुल बेतुका छोटी बेटी को ले आओ। तू उसे नहीं ले जा सकती, चाहे मैं मर जाऊं, तेरा मंसूबा कामयाब नहीं होने दूंगी। युयान, भाग। उसे कभी मत पकड़ने देना, मरते दम तक उसके काबू में मत आना। माँ, मैं इस गंदे पिंजरे से जरूर भागूंगी, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी वह धुन जो तूने मुझे सिखाई। माताजी का हुक्म है, कोई भी पास नहीं आ सकता। क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? बड़ी बेटी को रोकने की हिम्मत कैसे हुई? यह उंगलियों की चाल, इस संगीत की आत्मा मर चुकी बड़ी बेटी से कैसे बिल्कुल मिलता है। वह कैसे? वह या मैडम से भी ज्यादा मिलती है, असली मर चुकी बड़ी बेटी से। यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है, जल्दी बाहर निकलो। यह मत सोचो कि तुम दो धुनें बजा सकती हो और बड़ी बेटी जैसा चेहरा है तो मेरे सामने रौब जमा सकती हो, मुझे सिखा सकती हो। तुम लोग मिस, या मुझे लगता है वह है कहां से आई? यह कमीनी जानबूझकर सर्जरी करवाकर ऐसी बनी है, आपकी जगह लेना चाहती है। दादी माँ के दिल में किन परिवार का अधिकार छीन ले। बस तू, मुझे परवाह नहीं किसने भेजा तुझे। तू जानती है दादी को कितना फर्क पड़ता है मेरी इस गोदली बेटी पर। पहले एक बेवकूफ नौकर ने गलती से मेरा हाथ जला दिया था, दादी ने सीधे पिटवा दिया। दादी ने मुझे तैयार करने के लिए पिछले 8 सालों में मैं रॉयल रंगमंच पर अनगिनत विश्व स्तरीय प्रदर्शन किए हैं। तू मेरे साथ वारिस की जगह लड़ना चाहती है, ख्वाब देखती रह। जगह लड़ना सिर्फ तुझे ही किन परिवार का यह गंदा पिंजरा खजाना समझती है। जब इतना डरती है अपनी जगह जाने का, जाकर उससे मांग ले, मुझे बाहर निकाल दे, मुझे तो जाने में खुशी है। बदतमीजी, तू समझती है यह क्या जगह है? इस तरीके से दादी का ध्यान खींचना है ना? इसे पकड़ो। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। इतना सर्जरी करवाई है, काफी मेहनत लगी होगी। मैं देखूंगी। तेरा यह चेहरा चीर दूं, फिर तू मेरे साथ कैसे लड़ेगी? तू क्या कर रही है? मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। मैं किन शुयू की असली पोती हूँ। तुम में से कौन मुझे छू सकता है? माताजी, मैंने सुना है आपने हाल ही में झोपड़पट्टी से एक लड़की लाई है। अरे, आपको सावधान रहना चाहिए। वो झोपड़पट्टी की गंदगी बहुत चोर होती है। आप ये क्या कर रही हैं? मैं तो बस अच्छे से बोल रही थी। मैं तुम सबको बता देती हूँ, वह मेरी क्वीन शू की पोती है। वह मेरे चौधरी परिवार की सबसे कीमती वंशज है। जो कोई और मुंह खोलेगा, मैं उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। माताजी, चौधरी परिवार के मुख्य प्रबंधक सुना है आप जल्द ही पद छोड़ने वाली हैं। आपने लोगों को चौधरी महल बुला लिया है। बेवकूफ, चलो यहाँ से। सुना तुमने? यह पागल औरत यह कह रही है कि यह क्वीन शुयू की पोती है।
अभी तुम क्या बोल रही थी? तुम कौन हो? मैं हूँ। दादी की पोती 8 साल पहले ही झोपड़पट्टी में मर चुकी थी। दीपा जी बम की रह गई। वह तो गवाह जिंदा होती हमारी मिस। या तो कैसे हो सकता था कि शक्ल मिलने की वजह से माता जी ने उसे अनाथालय से लाया था, पाला पोसा। तुम चौधरी महल में आ पाई, यह सब इस चेहरे की बदौलत है। अगर क्वीन शुयू को पता चला कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, वह तुम्हें मार डालेगी। हाँ, मरते दम तक भी अकड़ रही है। चौधरी परिवार एक शीर्ष संगीत घराना है। हर पीढ़ी का मुखिया एक प्रतिभाशाली पियानो वादक रहा है। जब तुम इतनी चौधरी परिवार की बनना चाहती हो तो पहले तुम्हारे ये हाथ बेकार कर दूं, देखते हैं फिर कैसे मुझसे टकराती हो। इसे पकड़ो और लाओ। मुझे मत छुओ, छोड़ो मुझे। क्वीनिया, अगर तुमने इन हाथों को छुआ जब क्वीन शुयू वापस आएंगी। वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। हाँ, बहुत अकड़ है। हाँ, पता नहीं तुम्हारे नाखून कितने सख्त हैं। मैंने तो तुझे कम ही आंका था। 10 उंगलियां दिल से जुड़ी होती है, फिर भी तू सब सहन कर गई। क्वीनिया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे तो ऐसे जिद्दी लोग पसंद हैं। जा, पियानो रूम के छिपे डिब्बे से उंगली का पट्टा ले आ। मैडम, उंगली का पट्टा? एक पियानो वादक के लिए उंगलियों की फुर्ती जान से भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन मुझे सच में उत्सुकता है, अगर उंगलियों के सारे जोड़ चूर चूर हो जाए तो तू बजाएगी कैसे? इतनी अच्छी सुविधा तेरी जैसी कमीनी के लिए बेकार है। तुम दोनों इसका हाथ उसमें डाल दो। आह, और तेज चलो। अगर सुंदरी को कुछ हो गया, मैं तुम सबकी खाल उधेड़ दूंगी। बुआ जी। बता, तुझे किसने भेजा? किन परिवार में आने का तेरा क्या मकसद है? क्या तू मुझसे वारिस की कुर्सी छीनना चाहती है? मैंने कहा मैं उनकी असली पोती हूँ। किन शुयू ने खुद मुझे वापस बुलाया है। तू एक गोद ली हुई बेटी है। अगर किन शुयू को पता चला कि तू मेरे साथ ऐसा कर रही है तो वह तुझे मार डालेगी। तू मेरे सामने चुनौती दे रही है? सब लोग ध्यान से सुनो। जो कोई भी पहले इसकी खातिरदारी करेगा और इससे मनवाएगा कि यह नकली है, मैं उसे 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगी। अब जब तू मेरे हाथ लग गई है, देखूं तू भाग कहां सकती है। यह तो बुआ जी की स्वर अंगूठी है जो कभी उतारती नहीं। यह वारिस का निशान है। सच में पूरा नाटक रचा है। दादी के स्वर अंगूठी का, जो कभी नहीं उतारती थी, इतना सच्चा नकल बनाया है। वापस दो मुझे। आज के दिन के लिए तुम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे। यह मेरी माँ का दिया हुआ आखिरी निशानी है। तुम वह अंगूठी मुझे वापस दो। चाहिए तो मुझसे विनती कर। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अंगूठी वापस कर दो। विनती करने में सच्ची लगन चाहिए। ले लो, तुम्हें दे दिया। नहीं, मैंने पूरे 8 साल लगा दिए सुकिंग को वापस लाने में। वह पैदा ही इसलिए हुई है कि मेरे संगीत साम्राज्य को संभाले। जिसने उसे हाथ लगाया उसकी कब्र तक नसीब न हो। आसिसा आपके मददगार आहा दी थी। कहाँ? राम प्रसाद, इस पागल औरत को पकड़ो जो दादी जी को मारने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी बहुत हिम्मत है चौधरी महल में शैतानी करने की। मैं तो सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ किसी को मनचाहा न मिले। और वह तड़पता रहे। तुझे यह अंगूठी इतनी चाहिए? अगर मैं इसे पैरों तले कुचल दूं? तुम्हारी हिम्मत?
तुम्हारे पास चौधरी परिवार का स्वर चिन्ह कैसे? तुम हो कौन? मैंने कहा था, मैं क्वीन शुयू की पोती हूँ। या जी, वह सच में वही बुजुर्ग महिला है जो अपनी पोती ढूंढ रही थी? बेवकूफ, असली चौधरी खानदान का खून 8 साल पहले ही मर गया था। पैसे ठगने आई थी, मेरे जैसा चेहरा बनवा लिया और एक नकली जन्म चिन्ह भी गुदवा लिया। तुम्हारे पीछे वाले सच में बड़ी मेहनत की है। मुझे घूरने की हिम्मत है? राम प्रसाद, इस नकली को अंदर घसीटो, इसका अच्छा इलाज करो। तुम पागल हो गई हो? तुम जानती हो कि मैं असली हूँ। ऐसा करके तुम सबको मार डालोगी। दरवाजा बंद करो। मर जा कमीनी। या जी, एक ही वार में मार डालो, बहुत आसानी होगी, बेहतर होगा तार से उसकी सांस की नली काट डालो। उसे महसूस करने दो क्या होता है मरने से भी बुरा। यह चीज काम करेगी। आप देख लीजिए। जोर से खींचो। चौधरी महल मेरा है, चौधरी परिवार की हर चीज मेरी है। जब तुम मुझसे छीनना चाहती हो तो बस मौत ही है। माँ, माफ करना। मैंने वादा किया था, अच्छी तरह से जीना लगता है, अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? दादी जी, आप अचानक कैसे वापस आ गईं? तुम यहाँ कैसे हो? ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, जल्दी बाहर निकलो। दादी जी, अगले हफ्ते चौधरी का वैश्विक संगीत सम्मेलन है। मैं तो बस यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहती थी, सम्मेलन में आपका नाम रोशन करूं। अगले हफ्ते के सम्मेलन का स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, जल्दी बाहर निकलो। आगे से भी मना है इस संगीत कक्ष में फिर से आना। क्यों? मैं चौधरी परिवार की बड़ी बेटी हूँ, यह मौका मुझे नहीं तो और किसे देगा? अपनी हैसियत याद रख, तुम तो बस मेरे द्वारा अनाथालय से गोद ली गई हो। मेरी असली पोती कहाँ है जिसे मैं अभी लाई हूँ? यह चौधरी महल, उसके अलावा कोई भी प्रवेश करने के लायक नहीं है। दादी जी, बुरी खबर है, वह लड़की जिसे अभी लाया गया था कमरे से गायब हो गई है। इंसान कैसे गायब हो सकता है? दादी जी, अभी एक औरत अंदर घुस आई जो मुझसे कुछ मिलती जुलती एक पागल औरत थी। वह किसी बात से उत्तेजित थी और पियानो तोड़ना चाहती थी। मैंने उसे रोका तो मैं घायल हो गई। वह तोड़ते हुए रो रही थी। आखिरकार उसने अपनी कलाई काट ली। मैंने राम प्रसाद को निजी गाड़ी का इंतजाम करने को कहा है, उसे अस्पताल ले जाने के लिए। यह कैसे हो सकता है? क्या मैंने उस पर बहुत दबाव डाला? चलो अस्पताल चलो। किंग किंग। दादी माँ, वो बाहर बिजली गिर रही है और हवा से खिड़की की आवाज। इस घर में कोई कैसे हो सकता है? आपने गलत देखा होगा।
जल्दी अस्पताल चलो, उसे ढूंढना ही होगा। चाहे तू अपना सिर फोड़ ले, वो बुढ़िया सुन नहीं सकती। गंदे हाथ जो कूड़ा उठाते हैं, उन्हें किन परिवार के पियानो को छूने का हक नहीं। बस तू ही है जो मेरी जगह छीनने की हिम्मत करता है। किन, या तू हमेशा एक नकली रहेगी जो रोशनी में नहीं आ सकती। मौत के मुंह में भी तू अकड़ रही है। अरे कोई तो आओ, इसे दबाकर मार डालो। मुझसे उत्तराधिकार छीनना चाहती है? आज तेरे ही हाथ तोड़ दूंगा। देखूं तू कैसे पियानो बजाती है। इसे कहते हैं अपने किए की सजा। जब तक मैं जिंदा हूं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी राम प्रसाद। इसे आज रात पश्चिमी बंजर पहाड़ी पर ले जाओ, सीधे जिंदा दफना दो। आराम से चलाओ, इस लड़की को मत हिलाओ। यादेवी, अभी आवाज सुननी है। चिंता मत करो रामप्रसाद, इस औरत ने इतनी यातना सही, अगर जाग भी गई तो कुछ नहीं कर सकती। अरे बाप रे, तुम अभी तक मरे नहीं। पागल हो गई? तू तो पागल है। बचाओ। बचाओ। दादी दादी, मैं यहाँ हूँ। ज्योति, बाहर क्या आवाज है? माँ जी, लगता है हवा ने शाखा तोड़ दी। आप बहुत थक गए हैं। दादी मैं यहाँ हूँ दादी। दादी दादी। रुको, मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। भागना चाहता है? मेरे साथ नरक में चलो। माँ जी, अस्पताल ने जारी किया है बड़ी बहन के लिए गंभीर सूचना। गाड़ी चलाओ, अस्पताल चलें। बस थोड़ा और। दादी आप मुझे देखने के लिए पीछे क्यों नहीं मुड़े? मेरा हाथ। गंदी कुतिया, देखता हूं तू कितनी दूर भागेगी। वह दुकान है जिसे माँ ने सहायता दी थी। कौन है? मिस सुकिंग, तुम यहाँ कैसे?
मिस, डरो मत। अगर उस समय श्रीमती किन का सहायता नहीं मिला होता तो यह दुकान बहुत पहले बंद हो गई होती। तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी लैंडलाइन फ़ोन का उपयोग करता हूँ। श्रीमती किन को फ़ोन लगाता हूँ ताकि वह खुद आकर तुम्हें ले जाएं। तू यहाँ आराम कर, मैं अभी लैंडलाइन से श्रीमती किन को फ़ोन करता हूँ ताकि वह खुद आकर तुझे ले जाए। आप पहले पानी पी ले, घबराहट शांत हो। अब एक इनाम की घोषणा प्रसारित की जा रही है। जो पकड़ा जाए, किन परिवार के कीमती गहने चुराने वाली एक पागल औरत, इसके चेहरे पर चोट है, जिंदा या मुर्दा कोई फर्क नहीं। इनाम 1 करोड़ रुपए। यह पानी तू श्रीमती किन की असली पोती है, चोर घोषित कर दी गई। लगता है किन परिवार में कोई बेसब्र है जो तुझे हमेशा के लिए गायब करना चाहता है। अगर मैं तुझे श्रीमती किन को सौंप दूं तो इस अमीर घर की सत्ता की गंदी लड़ाई में फंस जाऊंगा। मेरी 10 जानें भी काफी नहीं होंगी, लेकिन अगर मैं तुझे इनाम देने वाले सूत्र को बेच दूं, पैसे लेकर मैं तुरंत विदेश भाग जाऊंगा। बदबूदार औरत, हिम्मत है तुझमें आवाज करने की। श्रीमती किन खुद कैसे आ गईं? अगर उसने देख लिया कि मैंने सुकिंग को इस तरह बांध रखा है तो वह मुझे जिंदा चमड़ी उतार देगी। उसे यह लड़की नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ हंगामा कौन मचा रहा है? बूढ़ी माताजी, आप खुद कैसे आ गईं? अभी अभी बाहर से एक अंदर आ गया। पागल जंगली बिल्ली शेल्फ पलट दिया, शीशा तोड़ दिया। जंगली बिल्ली? तो यह जमीन पर खून क्या बात है? हाँ, मैंने अभी कांच के टुकड़े साफ करते समय गलती से हाथ कट गया, थोड़ा खून बह गया। दादी, मुझे देखो प्लीज, मुझे देखो। इस अलमारी के नीचे क्या छिपा है? कुछ नहीं माताजी, उसमें सब पुराने फफूंद लगे वाद्य यंत्रों के पुर्जे, गंदा और बिखरा हुआ। उसमें चूहे भी हैं। आपकी आंखों को गंदा न करें। किंग किंग, दादी बचाओ, दादी। वह क्या हंगामा मचा रही है? बाहर जाकर देखो। इतना चिल्लाना शोभा नहीं देता। आप यहाँ क्यों आए? दादी, मुझे आपका अकेले आना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं आपके पीछे आ गया। फिर अचानक कुछ हत्यारे निकल आए। वे बड़ी मैडम कह रहे थे, स्वर चिन्ह। फिर वे मुझे मारना चाहते थे। बदमाश किस तरफ भागे? उस तरफ। तुरंत पीछा करो, उसे गाड़ी में ले जाओ और खून रोको।
फेंक गए, मैं उसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। अभी उसे छिपाने में मेरी जान ही निकल गई। पैसे ले लो, आज रात ही देश छोड़कर भाग जा। अगर जरा भी भेद खुला तो तेरी जान ले लूंगा। जाग गई। बस थोड़ी देर में बुढ़िया तुझे पकड़ लेती। अफसोस, उसकी नजरों में अब सिर्फ मेरी ये प्यारी पोती है। किन्या, तेरा अंत बुरा होगा। डोंग फेंक यहाँ पानी का स्तर और बढ़ा दो। मैं देखना चाहती हूँ वह इस गंदे नाले में सड़ जाए। हाँ मिस किन्या। माँ जी, पूरी तरह से जांच हो गई है। जहां मिस या पर हमला हुआ था वहां संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। जमीन पर जो खून था वह नकली था। उस संगीत वाद्य दुकान वाले का विदेशी खाता एकदम से 1 करोड़ रुपए आ गए। वह आदमी रातों रात दक्षिण पूर्व एशिया भाग गया। और पहले मिस ने कहा था, बड़ी मिस ने नस काट ली थी और अस्पताल ले जाया गया। उस प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल नहीं था कोई इमरजेंसी या सर्जरी का रिकॉर्ड। वह मौत का सर्टिफिकेट। उसने बहुत पैसे देकर फर्जी सर्टिफिकेट खरीदा था। बड़ी चालाकी से सब छुपाया। एक कुत्ता जो मैंने अपने पैरों के पास पाला था, उसने मुझे ही काट लिया, मुझे बेवकूफ बनाया। तुरंत सारे किन परिवार के आंतरिक गार्डों को बुलाओ। असली हथियार लेकर पश्चिमी विला को चारों तरफ से घेर लो। जी। सुना है तेरी हड्डियां बहुत मजबूत हैं। मैं देखूंगा यह कांटेदार कोड़ा तेरी खाल उधेड़ देगा। क्या तू झेल पाएगा? मिसिया, बहुत बड़ी समस्या है। माँ जी ने इकट्ठा कर लिया है। किन परिवार के सारे सशस्त्र गार्ड यहाँ की तरफ आ रहे हैं। मैडम, बड़ी मुसीबत आ गई है। दादी जी ने जुटा लिए हैं चौधरी परिवार के सारे हथियारबंद गार्ड यहाँ हमला करने आ रहे हैं। कैसे मुमकिन है इतनी जल्दी? बुढ़ी तेरे जैसे एक नकली के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई अपने हथियारबंद गार्ड तक भेज दिए। तू आखिर है कौन? दादी तुझे देर सबेर पहचान लेंगी, खुद तेरी खाल उधेड़ देंगी। चाहे तू असली वारिस हो या नकली, बस आज तू इस गंदे नाले में पूरी तरह सड़ जाए। मैं चौधरी या अब भी चौधरी परिवार की इकलौती बेटी हूँ। बस तू मर जाए तो फिर पहचान कुछ मायने नहीं रखती। और तेज चलाओ। अगर चिंग चिंग के एक बाल को भी छुआ, मैं सबको उसके साथ दफना दूंगा। नहीं, अगर कोड़े के निशान रह गए तो लाश की जांच में पकड़ा जाएगा। मिसिया, मेरे पास एक बढ़िया तरीका है। इस बाल्टी में जहरीला सांप है। मैंने उन्हें 2 महीने से भूखा रखा है।
अगर हम इन्हें इस पानी की कोठरी में डाल दें, उन्हें उसके जख्म से खून की बू आएगी और वे पागलों की तरह तैरकर उस तक पहुंचेंगे। वे तुम्हारे जख्मों के रास्ते कानों से और तुम्हारा मुंह खोलकर अंदर घुस जाएंगे। तुम्हारे पेट के अंदर इधर उधर भागेंगे, एक एक और तुम्हारी अंतड़ियां साफ चटकर जाएंगे। तुम अपने पेट को देखोगे जैसे वे उसे फाड़कर बाहर निकलेंगे। दूर हटो किनिया, तुम पागल हो, तुमने मुझे मार डाला, सीधे मार डालो मुझे। मैं यहीं खड़ी रहूंगी तुम्हारी दर्दनाक मौत देखने के लिए। दूर हटो, पास मत आना। रामप्रसाद, इसे गिरा दो। मुझे कौन छू सकता है किनशुयू की पोती? क्या? कौन है जो मेरी किनशुयू की पोती को छूने की हिम्मत करे? दादी, आप यहाँ ऐसी गंदी जगह पर खुद कैसे आ गईं? वह नकली तो पहले ही। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट खरीदा म्यूजिक शॉप के मालिक को 1 करोड़ दे दिए। किनिया, तू मुझे बेवकूफ बना रही है। दादी, मुझे डर था कि आप ठगी जाएंगी। वह औरत तो एक फर्जी है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और पैसे ठगने के लिए आई है। मुझे डर था कि वह अपने उस फर्जी चेहरे से आपको और नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए मैंने उसे खुद ही निपटा दिया। फिर से झूठ बोली तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। चिंग चिंग। अच्छा हुआ मिस या समझदार थी। पहले ही एक मरे हुए को आगे कर दिया, नहीं तो आज सब खत्म हो जाता। किंग किंग, मेरी किंग किंग। नहीं, इस हाथ की उंगलियां चिकनी हैं। इसमें सालों की प्रैक्टिस का कोई निशान नहीं। मुश्किल क्लासिकल गाने जिससे हड्डियां बिगड़ जाती हैं। नकली है, कोई धोखा कर रहा है। मेरी किंग किंग जिंदा होनी चाहिए। यहीं कहीं पास में किनिया को हमेशा लगता था किंग किंग एक जायदाद हथियाने वाला ठग है। मुझे अभी अपनी पहचान नहीं दिखानी चाहिए। किंग किंग की असली पहचान अगर उसे पता चल गया कि उसने जिसे अगवा किया वह किन परिवार की असली वारिस है, ये लोग अपनी जान बचाने के लिए जरूर मार डालेंगे। मुझे इसे पलटकर उपयोग करना होगा। दादी, दादी, उस ठग को उसका फल मिल गया, वह इसकी हकदार थी। आप किसी बाहरी के लिए अपनी सेहत मत खराब करें। दादी, यहाँ ठंड और नमी है, आपका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। मैं गार्ड को आपको एस्कॉर्ट करने का आदेश देता हूँ। चौधरी महल में आराम करने जाइए। दीदी के मामले में किसी को ठीक से संभालने को कहूँगा। कोई नहीं जाएगा। तुरंत सभी आंतरिक सुरक्षा बुलाओ।
इस विला को पूरी तरह से सील कर दो। एक मक्खी भी बाहर नहीं जाने देनी। जी। मैं खुद यहाँ पर रहूंगा, चाहे इस जगह को उलट पुलट करना पड़े। चिंग चिंग को मारने वाले असली हत्यारे को ढूंढना होगा। दादी, आप गुस्से से अपनी सेहत खराब न करें। बूढ़ी नहीं जाएगी। अंधेरे कमरे में वो नकली हर वक्त पकड़ा जा सकता है। झूठे सबूतों का राज खुल जाएगा। दूसरी मंजिल पर जाओ जी। दादी जी, आंतरिक सुरक्षा ने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। वह लाश नकली है। क्या? हाथों ने कभी पियानो नहीं बजाया। किसी ने मुझे नकली लाश दिखाकर बेवकूफ बनाया। चिंग चिंग जरूर उनके कब्जे में है और इसी विला में छिपी है दादी जी। तो अब हम सीधे तलाशी लें। किनिया और उसके लोग जब उन्होंने नकली लाश रखने की हिम्मत की तो वे जरूर दोषी हैं। अगर हम खुलेआम तलाशी लेंगे तो वे बेहद परेशान हो जाएंगे। चिंग चिंग खतरे में पड़ जाएगी। तुम खुद आंतरिक सुरक्षा को लेकर जाओ। किनिया की नजरों से बचते हुए हर जगह ढूंढो। जी। या जी, माताजी यहाँ चारों तरफ घेरा डाल दिया है। अब हम क्या करें? अगर अंधेरा कमरा पकड़ा गया तो? वह बूढ़ी औरत पागल हो गई है। वह यहाँ बैठी है। जल्दी या देर से पानी की कालकोठरी मिल जाएगी। तो हम उस औरत को छोड़ दें? बेवकूफ, उसे छोड़ दो, हम मर जाएंगे। रामप्रसाद, आज रात अंधेरे में तुम और डोंगफेंग उसे उस नीच नकली को हटा दो। परित्यक्त भट्टी में ले जाओ। सीधा जलाकर राख कर दो। जिंदा जलाना? हाँ, सीधा राख कर दो। कोई गवाह नहीं छोड़ना चाहिए। जल्दी करो। जब तक वह बूढ़ी औरत ऊपर है, इस नकली को जल्दी से भट्टी में डालकर जला दो। या जी, इतनी रात में आप क्या ढकेल रही हैं और कहाँ जा रही हैं? ज्योति जी, पानी की कोठरी में बहुत गड़बड़ है। मैं सोच रहा था कि बहन जी को अभी अभी हादसा हुआ है। दिल में बहुत दुख हो रहा है, तो मैं रामप्रसाद और उनके साथियों को ले गया। अंदर के पुराने कचरे को साफ करने, जैसे बहन जी की भलाई के लिए दुआ हो। बड़ी माताजी का आदेश है। विला की हर चीज की जांच होनी चाहिए। इसे खोलो प्लीज, इस खोल दो, मैं यहाँ हूँ। पुराने अभिलेखागार की दिशा है। किसी ने धोखे से हमें यहाँ बुलाया है। अभी मेरे साथ चलो बूढ़ी माँ की रक्षा करने। जल्दी करो, हटाओ इसे। बच गया तू। भट्टी का रास्ता आग से बंद है। जब बाहर का माहौल शांत हो जाएगा, तब मैं पानी भरकर इस नकली को डुबो दूंगा। अभिलेखागार में आग लगाना एक धोखा था। किंग किंग जरूर यहीं कहीं छिपी है। तलाशी लो। यह चौधरी परिवार का गुप्त स्वरलिपि है।
इसके नीचे किंग किंग नीचे है, इसे तोड़ दो। माताजी, आप सच में पागल हो गई हैं एक मर चुकी पोती के लिए चौधरी के शेयर धारकों की बैठक छोड़कर। यहाँ आ गई, अब आप तोड़ने वाली हैं चौधरी के 100 साल पुराने अभ्यास कक्ष को। ग्रुप के शेयर की कीमत गिर गई है, आपको सबको जवाब देना होगा। दादी दीदी मर गई, आप खुद को और मत सताइए। आप ऐसे ही हंगामा करते रहेंगे तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा चौधरी का 100 साल का कारोबार। अगर अब फर्श तोड़ दिया, सिर्फ चौधरी परिवार ही नहीं बल्कि आपसी कलह का स्कैंडल भी सामने आ जाएगा। किन या भी इस मौके का फायदा उठाकर नीचे किंग किंग पर हमला करेगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसे बाहर घसीटो। जी। सुना, चौधरी के व्यवसाय और जनमत के सामने तुम कुछ नहीं हो। तुम क्यों हंस रहे हो? लगता है तुम्हें पता नहीं कि तुम पर मौत आने वाली है। मेरी तैयार की हुई जहरीली सुई लाओ। बॉडी डबल को मेरे कपड़े पहनाओ। इस गाड़ी में बैठकर मीडिया को और भटकाओ। अंदरूनी सुरक्षा को बुलाओ, हथियार लेकर आओ। आज मैं घेर कर मारूंगा। देखा तूने? यह ब्लैक मार्केट में सबसे बेहतरीन न्यूरोटॉक्सिन है। जैसे ही यह सुई तेरी नस में घुसेगी, तेरी मांसपेशियां इंच दर इंच पिघलकर ऐंठ जाएंगी। तू पूरी होश में महसूस करेगा। तेरे सारे अंदरूनी अंग आग की तरह जलेंगे और अंत में दम घुटकर मर जाएगा। सबसे मजेदार बात यह है, फॉरेंसिक को भी कोई सुराग नहीं मिलेगा। बस यही समझेंगे कि तेरी अचानक हार्ट फेलियर हुई। बुढ़िया को सत्ता के लिए तेरे जैसे नीच बॉडी डबल को छोड़ दिया है। मैं चाहता था कि तू नीचे मौत का इंतजार करे, पर अब मैंने मन बदल लिया है। मैं खुद देखूंगा कि तू बेहद दर्द में दम तोड़ेगा। अगले जन्म में प्लास्टिक सर्जरी कर किन परिवार में जगह बनाने की कोशिश मत करना, मर जा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। चलो। मुझे छोड़ो। दादी माँ, दादी क्या पागल हो गई हैं? वह एक नकली है जो पैसे ठगने आई है। आप एक नीच नकली के लिए अंदरूनी सुरक्षा बुला रही हैं। मैं हूँ चौधरी परिवार की बड़ी बेटी। आप सही कह रही हैं यश मैडम। वह सिर्फ एक धोखेबाज है जो संपत्ति हड़पना चाहती है। आप उसके झांसे में ना आए। दादी माँ, उसने वह स्वर चिन्ह भी झूठा बनाया है। आप इस झूठी कमीने के बहकावे में ना आए।
अपनी कुत्ते जैसी आंखें फाड़कर देख, यह मेरी असली पोती है जिसे मैं 8 साल से ढूंढ रही थी। चौधरी परिवार का सबसे प्रतिष्ठित खून, चौधरी संगीत साम्राज्य की एकमात्र उत्तराधिकारी। थी। नहीं, यह संभव नहीं है। नहीं बड़ी बेगम, माफ कर दीजिए, मैं मरने लायक हूँ बेगम जी। माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वह सच में बड़ी बेगम है। दादी, मुझसे गलती हुई, मुझे सच में नहीं पता था कि वह दीदी हैं। मुझे लगा वह पैसे ठगने आई चोर है। आप इस बार मुझे माफ कर दीजिए। चुप, तुम्हारी इस दादी बुलाने से मुझे घिन आती है। बेगम जी, भले ही मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने आपके साथ पूरे 8 साल बिताए। ये 8 साल मैं हर दिन तार बजाकर आपको खुश करती थी। कोई बड़ी उपलब्धि न सही, मेहनत तो की है। आप मुझे कुत्ता समझिए, मेरी जान बख्श दीजिए। तुमने बड़ी बेगम की 8 साल की जगह हड़प ली, किन परिवार की सारी चीजों का मजा लिया और असली बड़ी बेगम को मारने की कोशिश की। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। बेगम जी, ये सब किन या नाम की जालिम औरत ने मुझसे करवाया। पानी की काल कोठरी और जहरीली सुई, सब उसकी योजना थी। गुलाम को मजबूर किया गया। तुम बूढ़ी चुड़ैल, मरने लायक हो। पहले किसने कहा था कि उसे तार से गला घोंट दो? किसकी योजना थी? तू इतना पसंद करता है पानी की जेल, तो उसे अंदर फेंक दो। पानी का लेवल पूरा भर दो। मैं चाहती हूँ वह खुद महसूस करे डूबते डूबते मरने का अनुभव। माताजी माफ करो, दीदी जी माफ करो। माताजी माफ करो। माताजी, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ। यह सब या मिस और राम प्रसाद ने मुझे करने को मजबूर किया। आपसे गुजारिश है, रहम करें। उसके सारे दांत तोड़ दो, जीभ काट दो और उस बूढ़े कुत्ते के साथ पानी की जेल में डाल दो। तू सबसे ज्यादा फिक्र करती है इस चिन परिवार की बड़ी बेटी की खाल और ये सितार बजाने वाले हाथ। ज्योति, इसकी खाल उतारो। नहीं। छिंग छिंग की चीजें, तू भी एक चीज भी साथ ले जाने के लायक नहीं है। दादी, उसने मेरे दोनों हाथ बर्बाद कर दिए। उसने प्लास से मेरे नाखून निकाल लिए, पट्टी से मेरी उंगलियों की हड्डियां कुचल दी। उसने जो यातना के उपकरण इस्तेमाल किए सब मेरे पास ले आओ। मैं किन परिवार का प्रशिक्षित प्रतिभाशाली हूँ। तुम मेरे हाथ बर्बाद नहीं कर सकते। नहीं, मुझे छोड़ दो कृपया। आह, मेरे हाथ। दबाओ। तुम मुझे छू नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि जिसने चंद्रिका को मारा, चंद्रिका के दुश्मनों को किसने बुलाया? मेरे पीछे वालों के बिना आपका चौधरी संगीत साम्राज्य बहुत पहले खत्म हो गया होता। मुझे मार दो, आपको सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी। कौन है? मुझे स्पष्ट बताओ। माँ, आप बूढ़ी हो गई हैं, भ्रमित हो गई हैं। चौधरी खानदान उन लोगों को नहीं पालता जिनके हाथ बेकार हो गए हैं। वारिस की कुर्सी यार को ही वारिस बनने दो। चौधरी यार के पीछे आप हैं। उस समय आपकी बहन की मौत, क्या उससे भी आपका संबंध है? माँ यार, अपनी जान बचाने के लिए बकवास बातें आप भी मान लेते हैं, लेकिन मैं वाकई थक गया हूँ। मैं रोज 16 घंटे पियानो बजाता हूँ। मैं पूरी तरह से बन गया हूँ जैसा आप चाहती थीं। मैंने पूंजी के जरिए मदद की चौधरी को अपने विरोधियों को खत्म करने में, लेकिन आपकी नजरों में हमेशा सिर्फ वह कायर भागने वाला मुर्दा। जब आप मुझे कभी असली चौधरी परिवार का सदस्य नहीं मानते थे, तो अब मैं खुद ही वह सब कुछ ले लूंगा जो मेरा हक है। माँ, जिद मत कीजिए। अब मैं आपको 2 विकल्प दे रहा हूँ। पहला,
सर्वोच्च निर्णय शक्ति का प्रतीक स्वर अंगूठी सौंप दीजिए। आप यार को अंतरिम उत्तराधिकारी नियुक्त करें। दूसरा, अब मैं चौधरी साम्राज्य के सभी शीर्ष चिकित्सा दलों की सहायता बंद कर दूंगा। मेरी इजाजत के बिना कोई डॉक्टर उसे बचाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारी हिम्मत। मैं 3 तक गिनूंगा। 3, 2। दादी, आप उसे मत दीजिए। 1। रुको, मैं देती हूँ। हाँ 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 हाँ। माँ, मेडिकल टीम बाहर इंतजार कर रही है। बड़ी बेटी के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। चेयरमैन, अंगूठी मिल गई। बुढ़िया पूरी तरह से मान गई। अब मैं आखिरकार सीधे सीधे किन परिवार का वारिस बन सकता हूँ? चेयरमैन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम सच में सोचते हो यह अंगूठी तुम्हारे लिए है? तो क्या चीज है? लेकिन मैंने पाला था उस बुढ़िया के पास जगह घेरने के लिए गोलियां खाने वाला कुत्ता भर। फिर से मेरे काम में दखल दिया तो पहले तुझे खत्म कर दूंगा। निकल जा। जाग गया तो निकल जा। दादी, तूने क्या कहा? तेरे हाथ स्टील के तार से छिद गए हैं। नसें खराब हो गई हैं। किन परिवार में नहीं पालते पियानो भी न बजा सके ऐसा बेकार। पासपोर्ट पर तेरा नया नाम है। चोट ठीक होते ही फौरन टिकट लेकर किन परिवार से निकल जा, फिर कभी मुझे मत दिखना। तू उसे ले जाने का सोच भी मत। मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा। चंद्रिका, माँ, भाग। उससे कभी मत पकड़ी जाना। मरते दम तक उसके कब्जे में मत आना। जल्दी भाग। मुझसे वारिस छीनना चाहता है? आज मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। देखता हूँ तू कैसे बजाएगा। मैं कभी नहीं भागूंगा, भले ही मुझे रेंगना पड़े। मैं वापस लूंगा अपनी माँ का सब कुछ। तीन दिन बाद चौधरी परिवार रॉयल रंगमंच पर एक ग्लोबल राज्याभिषेक कॉन्सर्ट आयोजित करेगा। तब किन्या बजाएगा चौधरी परिवार का सर्वोच्च निर्वाण रैप्सोडी और औपचारिक रूप से चौधरी परिवार का वारिस बन जाएगा। भले ही तू दादी की सगी पोती हो, तो क्या हुआ? अब चौधरी परिवार का कुलीन वारिस वह मैं ही हूं। जब मैं कमान संभालूंगा, सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। निर्वाण रैप्सोडी मेरी माँ की रचना है। तुम लोग इसे बजाने के लायक भी नहीं हो।
नहीं। चिन परिवार के पास जो मौजूदा संस्करण है वह बहुत रूखा है। उससे इस रचना की आत्मा ही नहीं निकलती। मौजूदा शीट म्यूजिक और मेरे इन हाथों से 3 दिन में जीतना नामुमकिन है। मुझे माँ का असली मूल पांडुलिपि ढूंढनी होगी। युए 7 साल की। आज उसका पहला दांत गिरा। दर्द से डरकर रोती रही। मैंने चुपके से उस दांत को लोहे के डिब्बे में रख लिया। उसे मजबूत बनना होगा। मेरी तरह किसी के द्वारा काटी नहीं जानी चाहिए। मेरी युए इस दुनिया की सबसे अच्छी चीजों की हकदार है। युए चली गई। बस वह सुरक्षित रहे। मैं उस पर दबाव नहीं डालूंगी। चुपके से उसके नाम के कार्ड में पैसे ट्रांसफर कर दिए। पता नहीं वह बाहर अकेली है, ठीक से खाना खाती है या नहीं, ठंड में गर्म कपड़े पहनती है या नहीं। तो दादी की कठोरता पूरी तरह दिखावा थी। उन्होंने कभी प्यार जाहिर नहीं किया, लेकिन हर तरह से ख्याल रखा, माँ की रक्षा की। माँ, मुझे मिल गया। तुझे किसने अंदर आने दिया? इसे नीचे रख और बाहर निकल जा। आप तो उससे बहुत प्यार करते हैं ना? क्यों उस बीमार तरीके का इस्तेमाल किया? उसे मौत के कगार पर ला दिया। क्यों उसे यह एहसास दिलाया कि इस घर में रहना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है? तू क्या जानता है? तुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आपने उसके पंख खुद काट दिए, उसे बना दिया एक भावनाहीन पियानो मशीन। आपने उस दम घोंटू नियंत्रण का इस्तेमाल करके उसे बर्बाद कर दिया। क्या यही आपकी ममता है? तुझे लगता है मैं जन्म से ही एक भावनाहीन राक्षस हूं? तेरे उस प्यार की बातें करने वाले दादा ने चौधरी परिवार की विरासत छीनने के लिए बाहरी लोगों के साथ मिलकर खुद हथौड़े से मेरे पियानो बजाने वाले हाथ तोड़ दिए। मैंने चंद्रिका के साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे डर था कि वह भी मेरी तरह कमजोर होगी। मुझे डर था कि वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। डर था कि वह उन ढोंगी लोगों से शोषित होकर फेंक दी जाएगी। मैंने अपना दिल पत्थर बना लिया ताकि वह भी एक लोहे का दिल पाले, तभी कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाकी के इतके कनी था। दादी, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था। सच्चाई यह थी। दादी, केवल बचाव और भागना बेकार है। जिस कैद से मेरी माँ निकल नहीं पाई थी, मैं तोड़ दूंगा। मैं अपनी माँ के छोड़े गए इस गीत का उपयोग करूंगा। 3 दिन बाद होने वाले संगीत समारोह में क्विनलैन और क्विन या को पूरी तरह से रौंद दूंगा। मैं चौधरी परिवार को पूरी तरह से वापस ले लूंगा।
बेकार आदमी अभी तक मरा नहीं। यहाँ आओ, इस पागल के पैर तोड़ दो, बाहर घसीट कर ले जाओ। सुकिंग, भले ही तू लोग लेकर आ गया तो क्या, तू एक बेकार आदमी, सबसे बुनियादी स्केल भी नहीं बजा सकता। क्या जोर जबरदस्ती से चौधरी संगीत परिवार की विरासत लेगा? आज दुनिया भर का मीडिया मौजूद है, तू जो सारे गा भी नहीं बजा सकने वाला बेकार आदमी चौधरी परिवार को पूरी तरह हंसी का पात्र बना देगा। आज मैं तुझे सुनाता हूँ असली निर्वाण रैप्सोडी क्या होती है। नहीं, यह असंभव है। बजाना बंद करो, रुक जाओ। अच्छा बजाते हो तो क्या हुआ, अंगूठी मेरे पास है, मैं ही चौधरी परिवार की मुखिया हूँ। अरे दरवाजा बंद करो, ताला लगाओ, आज कोई नहीं जाएगा। अध्यक्ष, जल्दी से उसे गोली मार दो। मैं अब भी आपकी सबसे आज्ञाकारी कठपुतली हूँ। नालायक, तुम अब बेकार हो। तुम्हारे हाथ में जो है वह तो दादी ने तुम्हें धोखा देने के लिए दिया था, एक नकली अंगूठी तुम्हें शांत रखने के लिए। क्या सच में लगता है कि इससे चौधरी परिवार को हुक्म चला सकते हो? भले ही अंगूठी नकली हो, मेरे किराए के सिपाही असली हैं। गोली चलाओ, उसे छलनी कर दो। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ पियानो बजा रहा था इन दिनों? मैंने सारे सबूत अंतर्राष्ट्रीय न्याय ब्यूरो को भेज दिए हैं। तुम्हारे किराए के सिपाही अब पूरी तरह से कमांडो से घिर चुके हैं। खत्म। बिल्कुल खत्म। मेरी प्लानिंग। सब पीछे हटो, जो कोई आया मैं उसे मार दूंगा। दीदी सुकिंग, बचाओ। मैं मरना नहीं चाहता। तुम लोग कुत्तों की तरह लड़ रहे हो, मुझे क्या? किनलान, तुम कब तक पागल होते रहोगे? मैं पागल? मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल वैसा बन गया जैसा तुम चाहते थे। मैंने तुम्हारे लिए किए चौधरी परिवार के सारे गंदे काम, लेकिन तुम्हारी नजरों में हमेशा सिर्फ किन युएयान है, वो कायर भगोड़ी मुर्दा औरत। मैं उससे कहाँ कम हूँ? रुको, एक कदम और बढ़ाओ तो देखो। माताजी, अभी झोपड़पट्टी जाकर किसी को पकड़ने वाले हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि किन युएयान पूरी तरह मर जाए। छत पर पहुंचने के बाद कैसे भी करके उसे मार डालना। किन युएयान को जीवित नहीं छोड़ना। चौधरी महल में कदम रखने से पहले ही। समझ गया अध्यक्ष जी। हाँ 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 हाँ, मैंने किया तो क्या? वह कमीनी औरत बस एक कमजोर बेकार इंसान है। उसने मेरा रास्ता रोका था। वह किन परिवार में रहने लायक ही नहीं थी। किनलान, तुझे लगता है मैं नहीं जानता? उस दिन तू मुझे अनाथालय से लाया था। यह बिल्कुल दयालुता नहीं थी। तूने मुझे बस इतना देखा कि मैं कितना कठोर और लालची हूँ। जानबूझकर मुझे एक गुस्सैल कुत्ते की तरह पाला, ताकि किन युएयान को उकसा सके। उसकी प्रेरणा के लिए, एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में। भले ही मैंने तुझे गोद लिया था युएयान को प्रेरित करने के लिए,
लेकिन इन 30 सालों में क्या मैंने तुझे कभी किसी चीज से वंचित किया? मैंने तुझे सबसे अच्छी शिक्षा दी, तुझे किन परिवार में सबसे ऊपर का दर्जा दिया, लाखों लोगों से ऊपर का अधिकार दिया, तुझे ऊंचे पद पर बैठा दिया, चेयरमैन बना दिया, और तूने एहसान फरामोश किया? इस कुर्सी के लिए जहर दे दिया, मेरी इकलौती संतान को मार डाला। मैं सच में अंधा हो गया था, एक भेड़िए को अपने पास पाल लिया। पूरे 30 साल मेरी बेटी की जान वापस लौटा दे। रुक बूढ़ा, तू पास मत आ, एक कदम और बढ़ा तो मैं इस बेवकूफ को मार डालूंगा। ज्योति, इसका हाथ तोड़ दे। आह, मेरा हाथ। मुझे मार डालो। अगर हिम्मत है तो अभी गोली मार दे। तू इतनी आसानी से मरने के लायक नहीं है। मैं तेरी सारी संपत्ति छीन लूंगा, तेरा चौधरी परिवार का नाम छीन लूंगा, तेरी गर्व करने वाली हर चीज को मिट्टी में मिला दूंगा, उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सौंप दो। तू एक अंधेरी कोठरी में हर दिन एक कुत्ते की तरह जिएगा, अपनी बहन के पापों का प्रायश्चित करने के लिए, जब तक मर न जाए। नहीं हो सकता। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? नहीं, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। चौधरी साम्राज्य मेरा है, मेरा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चौधरी मेरा है, मेरा है। दादी, दादी, आप ठीक है ना? अभी तो मैं बहुत डर गई थी। दीदी, दीदी, मेरा विश्वास करो, मैं भी उस किन लान नाम की खूंखार औरत के दबाव में मजबूर थी। उसने मेरी जान की धमकी दी थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। दादी, देखिए, मैंने आपके साथ पूरे 8 साल बिताए हैं, हर दिन आपको संगीत सुनाकर और हमसाकर। आप इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चौधरी महल में रहने दीजिए, भले ही झाड़ू लगाने वाली नौकरानी बनकर रहूं। दीदी को चाय पानी देने का काम भी चलेगा। मैं आपसे विनती करती हूं। तुमने तार से, जब तुमने मेरे हाथों को छेदा था, तब तो ऐसा नहीं कहा था। नहीं, मैं नहीं, वह सब डोंग फेंग और राम प्रसाद ने किया। मैं बेगुनाह हूँ दीदी, मुझे माफ कर दो। दादी, किन परिवार के नियम अपने ही वंश को हानि पहुंचाना, इसकी क्या सजा है? दादी, आप मुझे नहीं छोड़ सकती, मैं ही हूँ जो रोज आपके साथ रहती हूँ। दादी, किन याने किन परिवार के नियम तोड़े हैं? उसके बुरे काम करने वाले हाथ तोड़ दो। नहीं, मैं प्रतिभाशाली हूँ, मेरे हाथ बेकार नहीं हो सकते। उसे छीन लो वह सब जो किन परिवार का है, सड़क पर फेंक दो, सबको उसकी यह हालत दिखाओ। मुझे छोड़ो सुकिंग, तुम कमीनी हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी दादी, बचाओ। किन लान के नाम पर इन 3 शैल नीलामी घरों के खाते सब झूठे हैं, सभी संपत्ति जब्त करें, तुरंत न्याय विभाग को सौंप दें। जी बड़ी बहन जी। किंग किंग, मैं बूढ़ी हो गई हूं और बहुत सालों तक गलत रही। किन परिवार का यह गड़बड़ आज औपचारिक रूप से तुम्हें सौंप रही हूं। माँ, जिस कैद से आप उस समय बच नहीं पाई, आज मैं इसे अपने हाथों से चूर चूर कर रही हूँ। आज से किन परिवार पूरी तरह से निरंकुश नियंत्रण खत्म कर रहा है और संसाधनों का एकाधिकार मैं चौधरी संगीत साम्राज्य का पुनर्गठन करूंगी, अपनी मां के नाम पर स्थापित करूंगी। चंद्रिका, अंतर्राष्ट्रीय संगीत स्वतंत्रता कोष, किन परिवार के संगीत संसाधन बिना शर्त उन सभी को जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, सपने देखते हैं लेकिन दबाए जाते हैं,
उन निचले स्तर के संगीतकारों के लिए खोल दिए जाएंगे। क्यों रुक गए? अहंकारी किन चेयरमैन, जब तुम ऊपर आने के लिए अपनी ही बहन को बेरहमी से मार डाला, क्या सोचा था कि एक दिन जेल में शौचालय साफ करोगे? पहले तो तुम सफाई के बहुत शौकीन थे, गरीबों को नीचा समझते थे ना। आज जमीन पर जो गंदा पानी है, अगर तुमने जीभ से नहीं चाटा तो रात को खाना मत मांगना। ऐसा क्यों हुआ? 6 महीने पहले मैं हजारों करोड़ के फंड की चेयरमैन था। मैं हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाता था और आज तुम मुझे पैरों तले रौंद रहे हो। मैं कुत्ते से भी बदतर जी रहा हूँ। अगर मैंने बहन से जलन न की होती, अगर मैं अपनी सीमा में रहता और वह अंगूठी न छीनता जो सर्वोच्च अधिकार का प्रतीक है, स्वर अंगूठी, तो क्या मैं इस नरक में नहीं गिरता, तड़पता? मैंने खुद अपनी राह बंद कर ली। मैंने खुद चौधरी परिवार को बर्बाद किया और अपने आप को भी। ये सजा है, यह मेरी सजा है। दूर हट बदसूरत। सुना है तू पहले किन परिवार की बड़ी बेटी बनकर घूमता था? हाँ, अपने इन फोड़ों से भरे पंजों से इस कीचड़ में हमारे लिए पियानो बजाकर दिखा। मुझसे गलती हुई। मुझे सच में पता चल गया कि मैं गलत था। मैं तो बस एक मरने वाला अनाथ था। किन परिवार ने मुझे 8 साल तक पाला, मुझे डिजाइनर कपड़े दिए, गहने पहनाए। मैं और लालच क्यों कर रहा था वारिस की जगह पाने के लिए? अगर मैंने शुरू में सुकिंग को नहीं छेड़ा होता और तार से उसका हाथ नहीं छेदा होता, तो मैं कम से कम अब भी किन परिवार में रह सकता था, चैन से एक पालक बेटी बनकर। जीवन भर खाने पहनने की चिंता नहीं होती। यह मैं ही था जिसने अपना अच्छा मौका बर्बाद कर दिया। वह ऐश्वर्य और समृद्धि मेरी होनी चाहिए थी। नहीं, वह कभी मेरा नहीं था। मैंने खुद अपने हाथों खुद को इस नरक में डाल दिया। हाँ, अपनी उंगलियां थोड़ी और ढीली करो। गलती करने से मत डरो, संगीत आजाद है। मैडम, क्या हम सच में इतनी खूबसूरत जगह पर हमेशा पियानो बजा सकते हैं? पहले जब मूसलाधार बारिश होती थी, हमारा इकलौता पियानो बुरे लोगों ने तोड़कर लकड़ी का ढेर बना दिया था। बिल्कुल, इस जगह के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। अब कोई तुम्हारा पियानो नहीं तोड़ेगा। चंद्रिका, तुमने देखा? क्विंग क्विंग ने कर दिखाया। असली संगीत कभी आत्मा को बांधने वाली जंजीर नहीं होता, बल्कि अंधकार को चीरने वाले पंख होते हैं।